सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले बच्चा आप सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आपका एग्जाम सर के ऊपर आपके बैठा हुआ है। और इस समय आपके मन में, बहुत से बच्चों के मन में एक चीज होती है कि सर ऐसा कुछ हो सकता है क्या, मेरे जो मार्क्स इस समय फिजिक्स में है वो 50-40 के आसपास है, कैसे मैं उसको सर 80-90 क्रॉस करवा दूं। तो आज हमारा जो टॉक सेशन होने वाला है इसी मुद्दे पे होने वाला है, जिसको जिसको समझाने के लिए आई हैव 3 लर्निंग्स फ्रॉम योर जनवरी अटेम्प्ट, जिसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ध्यान से मेरी बातों को अंत तक सुनिएगा। ऑफ कोर्स ध्यान से सुनिएगा, मन करता है तो 1.5 या 2x पे उसको सेट करके सुनिए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ना एक और चीज जो बच्चों के थ्रू मेरे तक सवाल पहुंचता है कि सर वो जो एक पैशन था, वो जो एक मोटिवेशन था, और अगर आप इस बात से रिलेट करते हो तो आप कमेंट करके उसको भी बता सकते हैं कि सर जो एक पैशन था ना जनवरी अटेम्प्ट से पहले पढ़ने का, मेरे मन में उतना ज़्यादा पैशन या उतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं है। उस टाइम पे जिस इंटेंशन से हम पढ़ाई करते थे, इंटेंट से पढ़ाई करते थे, 14 घंटे पढ़ लेते थे, अब वो हम नहीं कर पा रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है नहीं, फिर भी बस किताब को लेके बैठे हुए पढ़ने का ही अंदर से मन नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप इस चीज में अकेले नहीं हैं, राइट। क्योंकि जब मेरे तक ऐसी बातें पहुंचती है तो बहुत लोगों की पहुंचती है, और वो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो बहुतों के साथ ऐसा होता है, इट इज नेचुरल। द इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू डील विद दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। और बेस्ट एग्जाम्पल या फिर बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट वे जो इसका हो सकता है बच्चा, कि आपके पास एक डेली टारगेट होना चाहिए। जिन बच्चे के पास अपना एक डेली टारगेट नहीं होता है ना, वही बच्चे ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि किताब खोल के बैठे लेकिन ज्यादा कुछ पढ़ नहीं रहे होते हैं। सो सेट योर डेली टारगेट, डेली प्लानर, और उसके हिसाब से उसको पढ़ाई कीजिए, अचीव करने का कोशिश कीजिए कि आपका टारगेट आपके लिमिट के बियॉन्ड हो पर डे का, ताकि आप एग्जॉस्ट हो जाए रात तक पढ़ते पढ़ते। ठीक है। अब बात करते हैं कि सर कैसे हम 40-50 नंबर को 90-80 मार्क्स तक फिजिक्स में लेके जा सकते हैं। सबसे पहली बात, ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग जो भी इस सेशन को देख रहे हैं, है ना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको अब आता है। जनवरी अटेम्प्ट तक आपको नहीं आता था, ठीक है, लेकिन अब आपको चीजें बहुत हद तक आती है। तो ये उन बच्चों के लिए सेशन है जिनको कुछ हद तक आती है, लेकिन कुछ कारण है जिस वजह से जनवरी में क्या उनके मार्क्स नहीं आए, या फिर अभी भी उनको लग रहा है कि उनके मार्क्स शायद वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बच्चा 3 मेजर कारण है, मैंने सभी को यहां पे पॉइंट आउट किया है, उसको मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। सबसे पहला जो कारण है ना, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो आपका रिवीजन, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था, और वहां पे भी आपने कुछ 2-3 चीजें रिक्वेस्ट करी हैं, उन पे काम चल रहा है, राइट। तो बी एक्साइटेड, आगे आने वाला है आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। ना कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि रिवीजन तो मैंने आपको समझा रखा है कि भैया रिवीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मुझे नहीं लगता कि ये आपको बताने की जरूरत है। हालांकि आपको लगता होगा कि सर आप कितनी बार भी बोलते हो, फिर भी हम लोग इस चीज को ना अप्लाई नहीं करते हैं। अगर अप्लाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य से पीछे ही हटते जा रहे हो। तो रिवीजन तो आपके लिए मैंडेटरी है। कॉन्सेप्ट रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन, एंड रिवीजन थ्रू प्रॉब्लम प्रैक्टिस, व्हिच यू मस्ट बी डूइंग राइट नाउ। The other important thing is not focusing on certain topics which if comes in the examination you tend to forget it। वो टॉपिक आपके दिमाग से ज्यादातर टाइम पे स्लिप हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर के सारे रूल्स पूछूं, आप में से कुछ बच्चे बता देंगे, लेकिन अमूमन बच्चे सारे रूल्स को एग्जैक्टली नहीं बता पाते हैं आज के डेट में। और अगर उससे सवाल आ जाता है, जो कि एक सवाल आपको पूछा गया था जनवरी अटेम्प्ट में, सवाल आता है, तो बच्चे उसमें लड़खड़ा सकते हैं, राइट। और बच्चों को लगता है कि सर हमने तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर्स एंड वेक्टर्स कर लिया आपके बोलने पे, फिर भी उससे एक सवाल आया, मेरा 4 नंबर चला गया। तो भैया उसके हर एक चीज को बारीक बारीक से आपको है ना अच्छे से करना है, आपको याद होना चाहिए इस समय, राइट। किनेमैटिक्स की बात करें तो आपको सर रिवर बोर्ड प्रॉब्लम या फिर सर रेन मैन प्रॉब्लम, अमूमन इससे सवाल कम आए हैं 2024 में, राइट, लेकिन पहले तो आए हैं, क्या पता अब आ जाए आपको अप्रैल में। तो जो बच्चा एक हाई स्कोर टारगेट करता है ना, स्पेशली अगर हम यहाँ पे फिजिक्स की बात करें या कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, अगर आप एक हाई स्कोर टारगेट करते हैं, तो आप एक पर्टिकुलर चैप्टर, अगर आप कोई चैप्टर करते हैं, तो उसके हर बारीक से बारीक पॉइंट को अच्छे से रिवाइज कीजिए। एंड व्हाट बेटर देन रिवाइजिंग थ्रू आवर रिवीजन सीरीज, जहां पे हमने आपको हर एक टॉपिक को टच किया है, ठीक है। रिवीजन सीरीज का जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी भी 10 दिन में अच्छा रिवीजन आप उसे कर पाएंगे, राइट। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप जनरली इग्नोर मार देते हैं, या फिर आप भूल जाते हैं कि भैया इसको भी करना है। वे मोशन से ऑर्गन पाइप्स, आप देख रहे हैं कि उसकी मात्रा कितनी बढ़ चुकी है, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका कन्वर्जन वोल्टमीटर या फिर आमीटर में, राइट। वेव ऑप्टिक्स में अगर हम बात कर ले तो वाईडीएसी डिफ्रैक्शन के
पोलराइजेशन के। तो ये सब टॉपिक क्या है कि थोड़े से लो वेटेज वाले टॉपिक रहे हैं, लेकिन अगर इनसे सवाल आता है, कभी कभी एनटीए का मन अगर चल गया तो इनसे सवाल ज्यादा दे देते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक हाई स्कोर टारगेट करते हैं ना, तो यही सब कुछ कुछ टॉपिक्स है जो आपके मार्क्स को हटा सकते हैं। सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा टॉपिक सर मेरा वीक है? उसी के लिए तो बच्चा जो है वो मॉक टेस्ट देता है। अगर आपने अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं सबको दोबारा से निकालो एंड उसका एनालिसिस खुद से बैठ के करो। आप जब 4 से 5 पेपर का मॉक टेस्ट का एनालिसिस खुद से करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपका वीक कॉन्सेप्ट क्या है, आपका वीक सब टॉपिक क्या है, आपका वीक कॉन्सेप्ट क्या है, तभी आपको पता चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो निकालो और उसको बैठ के एनालाइज करो, देन यू विल गेट टू नो योर वीक एरियाज एंड देन यू विल प्रॉपरली वर्क ऑन देम। ठीक है, इस तरीके से आपके मार्क्स एक्चुअली में बढ़ेंगे। सेकंड यहां पे आता है ignoring previous year questions। मतलब there is no doubt about it when it comes to your JEE examinations या फिर कोई भी competitive examination, the most relevant content is always your previous year questions। 70% से भी, trust me, we have all the analysis, we have all the reports, more than 70% question asked in your January attempt are very very close to 3 to 4 years के previous year questions है। 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बहुत क्लोज मैचिंग है उन 70% से भी ज्यादा सवालों की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करें, लर्निंग मोड में करें, राइट। अगर आपके पास सारे सवालों को करने का समय नहीं है तो हमने जो आपको टॉप 941 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है पिछले 4 साल का, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट। हजारों बच्चे, शायद लाखों बच्चे भी इसको इस समय सॉल्व कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। तो आपसे मिस नहीं होना चाहिए वो मटेरियल। ठीक है, सवाल बहुत क्लोज मैच होने की संभावना रहती है, और एक तो आपको रिवीजन भी होता है, लर्निंग भी होता है। सो यू कैन नॉट इग्नोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड द थर्ड पॉइंट इज विच actually hampers a lot of your marks in your mock test, in your actual examination, that is a negative marking. Now try to understand in depth या फिर properly समझते हैं कि नेगेटिव मार्किंग क्या है सर, और ये क्यों हो रहा है, क्या है वो आपको पता है। ठीक है, क्यों हो रहा है मैं फिर से आपको बता रहा हूं, पहले भी मैंने आपको बहुत बार बताया है। नेगेटिव मार्किंग होने के दो ब्रॉडर सेक्शन है। एक है आपका साइकोलॉजिकल और दूसरा है आपका जो आप उस समय सॉल्व कर रहे होते हैं। सॉल्व कर रहे होते में आपको जो प्रॉब्लम आ सकती है यूनिट्स की, आपने ठीक से सवालों का यूनिट्स को नहीं देखा है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट नहीं किया है, जो भी है आपको यूनिट्स को ध्यान में रखना है। सवाल जब पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते के साथ साथ उसका जो पैरामीटर्स है, आपने मुझे सॉल्विंग करते देखा है बहुत सारे सवालों में, राइट। 3 से 4 हजार सवाल के सोल्यूशन है अपने चैनल पे। आपने देखा है कि मैं जनरली सवाल को जब पढ़ता हूं तो उसके डेटा को मैं साइड में लिख लेता हूं। अगर यूनिट को कन्वर्ट करना है तो हाथों हाथ कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, तो डेटा को लिखते चलो ताकि आपसे डेटा मिस नहीं हो कुछ भी। ठीक है, ओवर अटेम्प्टिंग, ये आपको साइकोलॉजिकल के हिस्से में आता है। ओवर अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि आप जब कोई मॉक टेस्ट देते या फिर जब आपने अपना एक्चुअल पेपर भी दिया होगा, आप एक प्री कंसेप्ट माइंडसेट के साथ जाते हो कि सर मेरे को तो 240 मार्क्स चाहिए। किसी ने बोल दिया था मेरे को, किसी यूट्यूबर ने मेरे को बोल दिया था कि भैया 220 मार्क्स नहीं लेके आओगे तो जिंदगी बर्बाद है। तो आपके माइंड में 220 मार्क्स है, भले आपने 220 मार्क्स लाइक पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन आपके माइंड में 220 मार्क्स है। आप उसके हिसाब से जोड़ लेते हो कि भैया मेरे को कितना सवाल सॉल्व करना है, भैया मेरे को 55 सवाल सॉल्व करना है। फिर आप जोड़ते हो कि भैया 55 क्वेश्चन का मतलब है 5-6 सवाल तो मैं गलत करूंगा ही करूंगा, तो कम से कम मेरे को सर 62-63 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत है। आपको आता था सिर्फ 40 सवाल के आसपास, लेकिन आप अटेम्प्ट करके आ गए 62 क्वेश्चंस। अब आप सोच के चलिए, जो आपको आता था उसमें तो जनरली नेगेटिव होता ही होता है ड्यू टू सम सिली मिस्टेक्स, लेकिन आपने जो 22 सवाल ओवर अटेम्प्ट किया है, कहीं पे आपने एक लॉजिकल गेस लगाया है, कहीं पे आपने एक कैलकुलेटिव गेस लगाया है, कहीं पे आपने रैंडम तुक्का मारा है, सोचिए उसमें से कितना नेगेटिव आपको होने वाला है। और यही कारण है कि जो बच्चा शायद 160 मार्क्स ला सकता था वो 120 110 मार्क्स लाके बैठ जाता है, राइट। सो क्या सर हमने जो इतनी मेहनत करी है, यहां पे हम लोग फिजिक्स पे बात कर रहे हैं, आप इसको ओवरऑल 3 सब्जेक्ट के लिए ले सकते हैं। सर जो हमने इतनी मेहनत करी है फिजिक्स में, कभी कभी ऐसा होता है कि हम 70-80 एक्सपेक्ट करके जाते हैं, लेकिन हम 40-50 मार्क्स ही लेके आ रहे हैं। तो हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, राइट। सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। That is important, of course that is important, you are doing some problem solvings, but apart from that you have to keep in mind these pointers also, right। चलिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपने मिलेंगे
और बहुत जल्दी मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।